अस्सलाम वालेकुम गाइस। OOAD से यह रिलेटेड हमारा लेक्चर है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि OOAD होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन और इसके बारे में यूज़ केस की डेफिनेशन, इसमें कौन सी स्टेजेस आ जाती हैं, इसका इसमें डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, पर्पस और एग्जांपल को इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ OOAD? O stands for object, then O stands for oriented, A stands for analysis and D stands for design. So OOAD stands for object oriented analysis and design. Object oriented analysis and design, which is also called the OOAD, is a software engineering approach that models and designs a system as a group of interacting objects. OOAD जो होती है वो बेसिकली होती क्या है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक ऐसी अप्रोच होती है। हमने पढ़ा था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स होता है जिसको हमने डिटेल में पढ़ा है कि सॉफ्टवेयर को हम किस सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, ठीक है, वो डिबगिंग वगैरह करते हैं, मतलब एरर्स को कंफर्म करते हैं तो उनको सॉल्व करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम डिबगिंग बोलते हैं। तो वो सब क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं। अब बात करते हैं OOAD जो हमारे पास है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक ऐसी अप्रोच है जो कि सिस्टम को बनाती है, सिस्टम को मॉडल करती है, सिस्टम को डिज़ाइन करती है, उसको क्रिएट करती है। ये सिस्टम को मॉडल तो करती है लेकिन एज अ ग्रुप सिस्टम को मॉडल करती है जिसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे सिस्टम को मॉडल करती है, डिज़ाइन करती है जिसमें जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ उन ऑब्जेक्ट्स का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप होता है, वो मैसेज सेंड कर रहे होते हैं, रिसीव कर रहे होते हैं और वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ऐसे सिस्टम को जो OOAD होता है वो डेवलप करता है। मीन्स OOAD जो होती है वो हमारे पास एक ऐसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक ऐसी अप्रोच है जो कि सिस्टम को एज अ ग्रुप मॉडल करती है और डिज़ाइन करती है, क्रिएट करती है, और जो सिस्टम होता है उसको एज अ ग्रुप करती है। मीन्स एज अ ग्रुप करने का मतलब ये है कि उसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ एनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच गोज थ्रू द फॉलोइंग स्टेजेस। मीन्स कोई भी सॉफ्टवेयर को जब हम डेवलप करते हैं तो उसमें यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कोई भी अप्रोच होती है उसमें 3 स्टेजेस मस्ट होती हैं। जब को किसी भी किस्म का जब हमने सॉफ्टवेयर डेवलप करना होता है तो उसमें 3 स्टेजेस कंपल्सरी होती हैं कि कौन सी 3 स्टेजेस से सॉफ्टवेयर को डेवलप होने के लिए उसको पास करना पड़ता है। द फर्स्ट वन इज़ द एनालिसिस, द सेकंड वन इज़ द डिज़ाइन एंड द थर्ड वन इज़ द इम्प्लीमेंटेशन। फर्स्ट वन इज एनालिसिस। वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ एनालिसिस। एनालिसिस बेसिकली क्या होता है, एनालिसिस एक ऐसा स्टेप होता है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में जिसमें हम सारी रिक्वायरमेंट्स वगैरह गैदर करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो उसके अकॉर्डिंगली कस्टमर्स की क्या रिक्वायरमेंट है, मार्केट्स में क्या चीज़ नहीं अवेलेबल तो हमने क्या इन्हेंस करनी है उस सॉफ्टवेयर में, ठीक है, या हमने कोई अपने से कोई नया सॉफ्टवेयर बनाना है या मार्केट में कोई सॉफ्टवेयर है तो उसमें कोई इन्हेंसमेंट करनी है जिसकी वजह से जो कस्टमर्स होंगे उनको ज़्यादा उससे फ़ायदा होगा, ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और वो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे उसकी तरफ, उसको अच्छे से यूज़ कर सकेंगे। ये चीज़ होती है एनालिसिस में कि हमें हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, कस्टमर्स हमसे डिमांड क्या कर रहा है, किस सॉफ्टवेयर की कर रहा है, और उसके अलावा कि हम उस रिक्वायरमेंट्स को किस तरह से गैदर कर सकते हैं, उस रिक्वायरमेंट्स को किस तरह से अचीव कर सकते हैं। मतलब सॉफ्टवेयर एज अ रिक्वायरमेंट, एज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर को किस तरह से डेवलप करते हैं, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं एनालिसिस के पार्ट में। और उसके अलावा एनालिसिस में क्या होता है कि जो हम रिक्वायरमेंट्स लेते हैं या जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं उसमें कोई एरर वगैरह अगर होता है तो वो भी इसी पार्ट में रिजॉल्व हो जाता है। मतलब ये कि एनालिसिस एक ऐसा पार्ट है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं और रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हमें किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें उस इन्फॉर्मेशंस को और रिक्वायरमेंट्स को कम्प्लीटली तौर पे अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, क्या रिक्वायरमेंट्स मिली है, किस चीज़ की कमी है और कौन सी चीज़ अभी हमें इकट्ठी करनी है, मतलब किस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन अभी हमें लेनी है। ये सब चीज़ें हम किस में करते हैं, एनालिसिस में। एनालिसिस जो होती है इसमें 2 टाइप्स हो जाती हैं, मतलब 2 पार्ट्स हो जाते हैं। एक है रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड द नेक्स्ट वन इज़ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या होता है, रिक्वायरमेंट किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हम उसके बारे में रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं कि कस्टमर हमारे ऑर्गेनाइजेशन से क्या डिमांड कर रहे हैं कि किस तरह का हम मतलब सॉफ्टवेयर उनको चाहिए, वो किस तरह के सॉफ्टवेयर के लिए डिमांड कर रहे हैं, उसमें कौन कौन सी स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, इन सब को हम डिस्कस करते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस में। मतलब क्या है कि वो रिक्वायरमेंट्स गैदर करता है। इस पार्ट में क्या करता है कि रिक्वायरमेंट गैदर करता है कि कस्टमर के अकॉर्डिंगली सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हमें फुलफिल करनी है किसी भी सॉफ्टवेयर में उसको डेवलप करने के लिए। एंड द नेक्स्ट वन इज़ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस हमारे पास एक ऐसी अप्रोच है जिसमें रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए हम क्या करते हैं कि
इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं कि यानी किसी भी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए हमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन की तो ज़रूरत होती है, तो वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है कि जिसको अचीव करके इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके हम क्या कर सकें, उन रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकें। तो दैट इज़ वन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, ठीक है। एंड उसके अलावा बात करते हैं यूज़ केस की, कि यूज़ केस क्या होता है। राइटिंग यूज़ केस आर अ बेस्ट प्रैक्टिस फॉर एलेबोरेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट्स। मीन्स कि जो रिक्वायरमेंट हमने एनालिसिस के पार्ट में जो कि गैदर की है, जिनको हमने फुलफ़िल करना है, किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है अकॉर्डिंग टू दीज रिक्वायरमेंट्स, उनको अंडरस्टैंड करना है, उनको ईजिली समझना है कि वो रिक्वायरमेंट्स हैं क्या। उनको एलेबोरेट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यूज़ केस बनाते हैं। मतलब जब एनालिसिस के पार्ट के बाद हम क्या करते हैं, एनालिसिस के अंदर ही जब इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं, रिक्वायरमेंट्स गैदर कर लेते हैं, उसके बाद हम उन रिक्वायरमेंट्स को एलेबोरेट करने के लिए, उसको इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए और कंप्लीटली उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ केसेस बनाते हैं। और यूज़ केस के थ्रू ही हमें पता चलता है कि हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स और हमें इसके थ्रू किस किस तरह से क्या किस किस अप्रोच से हम क्या सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट वन चीज़ हमारे पास आ जाती है वो है डिज़ाइन। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है डिज़ाइन। डिज़ाइन में हमारे पास आर्किटेक्चुरल डिज़ाइन आ जाता है, हमारे पास ऑब्जेक्ट डिज़ाइन आ जाता है और हमारे पास डाटाबेस डिज़ाइन आ जाता है। डिज़ाइन में हम क्या करते हैं, बेसिकली कोई भी चीज़ जो हमने ड्रॉ करनी हो, डेवलप करनी हो, तो उसका हम क्या करते हैं, एक फिजिकल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक उसकी फिजिकल लेआउट बना लेते हैं कि वो चीज़ जो हमने ड्रॉ करनी है वो मतलब हो कैसी। उसको प्रैक्टिकली उसको कंप्लीट करने से पहले या प्रैक्टिकली उस पर वर्क करने से पहले हम उसको एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिजिकल लेआउट बना लेते हैं, कंसेप्चुअल डायग्राम होती है जिसको हम बोलते हैं डिज़ाइन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फैशन डिज़ाइनिंग की बात करें तो जो ड्रेस डिज़ाइनर्स होते हैं बोutiques वगैरह में, वो किसी भी ड्रेस को बनाने से पहले तो क्या करते हैं कि उसका एक स्केच बना लेते हैं, उसकी उसका एक स्केच बना लेते हैं, उसकी मतलब फिजिकल लेआउट बना लेते हैं, एक पेज पे बना लेते हैं कि उनको किस तरह से ड्रेस बनाना है, उस ड्रेस की स्ट्रक्चर कैसी होगी, उस ड्रेस का डिज़ाइन कैसा होगा, उस ड्रेस की स्टाइल कैसा होगा, मतलब कौन से बीड्स लगेंगे, किस कलर का डिज़ाइन होगा, उसका डिज़ाइन, उसके उसमें कट्स, उसमें ईच एंड एवरीथिंग वो क्या करते हैं, सबसे पहले एक स्केच बना लेते हैं। तो उस स्केच को हम फैशन डिज़ाइनिंग के केस में डिज़ाइन बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले डिज़ाइन, उसका फिजिकल लेआउट बनाई जाती है, उसके बाद ही प्रैक्टिकल वे में वो ड्रेस डिज़ाइन किया जाता है। ये नहीं होता कि सबसे पहले वो ही कपड़ा लेके बैठ जाए और डिज़ाइन बनाना शुरू कर दिए, ऐसा नहीं होता, बल्कि वो किस तरह का डिज़ाइन, जो किस तरह का ड्रेस जो है वो कस्टमर डिमांड कर रहा है, पहले उसके अकॉर्डिंगली एक स्केच बनाया जाता है और वो स्केच जो होता है वो दिखाया जाता है कि क्या आप ऐसा ही, इससे रिलेटेड ही कोई डिज़ाइन चाहते हैं। अगर उनका आंसर हाँ में होता है, मतलब अगर उनकी डिमांड ऐसे ही होती है, तो हम उसको प्रैक्टिकल वे में उसको क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह जब हम कोई बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि किसी भी बिल्डिंग को बनाने से पहले हम ये नहीं करते कि हम मतलब सीधा ही ईंटें पकड़ लें और बिल्डिंग बनाना शुरू कर दें, बल्कि उससे पहले हम क्या करते हैं कि हम एक उसकी लेआउट बना लेते हैं। मतलब कोई भी बिल्डिंग बनानी है, किसी होम का स्ट्रक्चर बनाना है, तो हमारा वॉशरूम कहाँ होगा, हमारा किचन कहाँ होगा, हमारे किचन का साइज़ क्या होगा, हमारे किचन में कौन कौन से कैबिनेट्स लगेंगे और उन कैबिनेट्स के लिए क्या जगह इनफ है, ये सब चीज़ें, हमारा सिंक, हमारा वॉशरूम, हमारा जो बेडरूम है, बेडरूम की चौड़ाई कितनी होगी, लंबाई कितनी होगी, और हमारे ड्राइंग रूम के क्या मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ईच एंड एवरीथिंग, हमारा टेरेस, हमारा ग्राउंड, ईच एंड एवरीथिंग, छोटी से छोटी चीज़ लेके बड़ी से बड़ी चीज़ तक हम क्या करते हैं, उससे स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके बारे में सोच लेते हैं कि क्या हमारे पास ये हमारे लिए रहने के लिए ईजी होगा। मतलब ये नहीं है कि कोई कमरा इतना ही छोटा हो जाए कि मतलब उसमें एडजस्ट ना हम हो सके, और कोई कमरा इतना ही बड़ा हो जाए। तो इन चीज़ों को मुनासबत में रखने के लिए, मतलब जिस तरह अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड्स रखने के लिए हम क्या करते हैं, उसके डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। बिल्कुल इसी वे में क्या करते हैं कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, उसका एक डिज़ाइन, उसकी एक फिजिकल लेआउट, उसकी कंसेप्चुअल डायग्राम क्रिएट कर दी जाती है कि क्या कस्टमर इसी चीज़ की डिमांड कर रहा है। डिज़ाइन को क्रिएट करने से पहले फिर उसको कस्टमर्स को दिखाया जाता है, ठीक है, कि क्या कस्टमर यही डिमांड कर रहा है, कि क्या ये कस्टमर की अगर उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। अगर तो कस्टमर सेटिस्फाई होता है तो फिर हम उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, लेकिन अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता तो फिर हम क्या करते हैं कि डिज़ाइन को दोबारा से बनाते हैं डिज़ाइन को, ठीक है। उसके बाद जो हमारा स्टेप आता है वो है इम्प्लीमेंटेशन। हियर डिज़ाइन इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस लाइक जावा, C++ एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप होता है वो है इम्प्लीमेंटेशन। डिज़ाइन के बाद जब हमने एक फिजिकल लेआउट के लिए ड्रॉ कर ली, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया कि हमने किस तरह से कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, उसके बाद जो हमारे पास स्टेप होता है वो है इम्प्लीमेंटेशन। हम उस डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब उस डिज़ाइन को हम इम्प्लीमेंट किस तरह से करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस के थ्रू हम
उन डिज़ाइंस को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। और उन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में कौन सी आती है, जावा आ जाती है और C++ आ जाती है। इन लैंग्वेजेस के थ्रू हम क्या करते हैं कि डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है कि हम सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। इसमें तो हमने जस्ट उसकी स्ट्रक्चर बनाए थे, उसकी फिजिकल लेआउट बनाई थी, उसकी कंसेप्चुअल डायग्राम बनाई थी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के फेज में हम उसको कंप्लीटली उसको बनाएंगे, उसको डेवलप करेंगे सॉफ्टवेयर को। अब बात करते हैं OOAD का पर्पस क्या होता है। द फर्स्ट वन इज द आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सिस्टम। मीन्स किसी भी सिस्टम के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेंट्स कौन से होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। इसका मेन पर्पस जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन का वो ये है कि कोई भी सिस्टम है उसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें पार्टिसिपेंट्स कौन से हैं जो कि उसमें काम करें, इंटरेक्ट करें एक दूसरे के साथ किसी भी फंक्शन को कैरी आउट करने के लिए। तो वो उन ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना इज द फर्स्ट वन पर्पस ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन। एंड द सेकेंड वन इज द आइडेंटिफाइंग द रिलेशनशिप्स। मतलब वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ क्या इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से इंटरेक्शन कर रहे हैं, वो मैसेज को एक दूसरे के साथ किस तरह से सेंड और रिसीव कर रहे हैं, और वो किसी भी फंक्शंस को बनाने के लिए वो किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, उनका रिलेशनशिप क्या है। और ये भी हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन की जो एग्जाम्पल है उसमें सबसे पहली डिफरेंट एग्जाम्पल्स आ सकती हैं, जिसमें मैं आपको दो के बारे में बताती हूँ। जो पहली हमारे पास है वो है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। मीन्स के लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए हम डिफरेंट डायग्राम्स बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं। फ्लाइट एंड द नेक्स्ट वन इज द फ्लाइट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये था हमारा एक लेक्चर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन के हवाले से। गाइस अगर आपको इसमें किसी भी किस्म की कोई मुश्किल लगे, कोई परेशानी हो या कोई भी चीज़ आपको समझ ना लगे तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक का आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक लाजमी पहुँचे। और आपको किसी भी किस्म की कोई भी मुश्किल आए या कोई चीज़ समझ ना आए या किसी भी चीज़ की आपको डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी।